ईरान किस तेजी से मिसाइल क्षमता की रिकवरी कर रहा है। इस्फहान में ईरान का मिसाइल तकनीक से जुड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। शिराज में बैलिस्टिक मिसाइल असेंबली हब है। तालेकान में ईरान की सबसे बड़ी वेपन फैसिलिटी है। 40 दिन तक चले युद्ध में अमेरिका और इजरायल ईरान पर 30,000 से ज्यादा हमले किए थे अमेरिका और इजरायल ने, और ईरान के 2600 से ज्यादा मिसाइल और मिलिट्री बेस तबाह करने का दावा किया। इस युद्ध से पहले जून 2025 में ईरान के पास करीब 1300 मिसाइल होने का अनुमान था, जो फरवरी 2026 तक बढ़कर करीब 2500 हो गई थी। अब अनुमान है कि ईरान हर महीने 100 से 300 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता तक पहुंच चुका है। सोचिए, जिस ईरान को युद्ध में फंसा के रखा अमेरिका ने, उसकी क्षमता मिसाइल बनाने की बढ़ती जा रही है। इजरायल की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि इस रफ्तार के साथ ईरान के मिसाइल भंडार 2027 तक के पहले के स्तर पर पहुंच जाएंगे। 2027 तक और 2028 तक ईरान फिर से इजरायल के लिए एक बड़ा मिसाइल खतरा बन सकता है। और इराकी सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि ड्रोन हमले निनेवे प्रांत से किए गए थे, लेकिन इराक के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हवा में ही रोक दिया। इन ड्रोन्स का मलबा एयरपोर्ट के पास रिहायशी क्षेत्र में गिरा है, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। यह है कि गुरुवार को सऊदी अरब के जिज़ान तक हूती के ड्रोन पहुंच गए। ये ड्रोन दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अरामको पर गिरे। दावा है कि ये एक जवाबी कार्रवाई थी सऊदी के उस कदम के खिलाफ जिसमें यमन की वायु सीमा का उल्लंघन किया गया था। सऊदी अरब ने सादा और हज्जा प्रांतों की हवाई सीमा में घुसपैठ की थी। उनके मुताबिक हूती और यमन की सरकार के बीच 2022 में एक समझौता हुआ था। वो समझौता टूट चुका है और यमन पर युद्ध का संकट मंडरा रहा है। ऐसा युद्ध जो घर के अंदर होगा। हूती समर्थित सबा टीवी के अनुसार यमन के हूती लड़ाकों ने बाबल मंदे पर 2 मिसाइलें दागी। हूती के इन मिसाइलों में टारगेट पर थे कमर्शियल जहाज जो आयात निर्यात में लगे थे, जबकि इससे पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान अपने नियंत्रण में लेकर बंद कर चुका था।